नमस्कार। आज मैं कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में शामिल कबीर दास जी के शब्द की व्याख्या करूंगी। सबसे पहला शब्द है, उसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि इसमें कबीर दास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए तमाम तरह के उपाय करने वाले मनुष्यों को सीख दी है कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश और यज्ञ, योग, वैराग में न मिलकर हर व्यक्ति के अंतरात्मा में स्थित है। यहाँ पर बाह्याडंबर का विरोध तो किया है और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर भी बल दिया है। यहाँ कबीर दास जी ने निर्गुण ब्रह्म के मुख से ही मनुष्य को उपदेश दिलाया है। पहले शब्द में निर्गुण ब्रह्म, अब व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ कबीर दास जी के निर्गुण ब्रह्म अपना वास्तविक परिचय मनुष्य को देते हुए कहते हैं। मोको मतलब मैं, मुझको, ढूंढे खोजते हो, बंदे यहाँ मनुष्य से मतलब है, मनुष्य। निर्गुण ब्रह्म मनुष्य को सीख देते हुए कहते हैं, उपदेश देते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ खोजते फिर रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, मैं तो तुम्हारे अंतरात्मा में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ईश्वर कहते हैं कि हे मनुष्यों, मैं ना तो तुम्हें मंदिर में मिलूंगा, देवल मतलब मंदिर, मस्जिद मुसलमानों के प्रार्थना का जो पवित्र स्थल होता है, और ना काबा कैलाश में, काबा मुसलमानों का, मुस्लिम का जो पवित्र स्थल है, कैलाश, कैलाश पर्वत जहाँ लोग शांति प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि ना तो मैं तुम्हें मंदिर में खोजने से मिलूंगा, ना मस्जिद में खोजने से मिलूंगा, और ना ही काबा जैसे पवित्र स्थल पे मिलूंगा, और ना कैलाश पर्वत पर ही मिलूंगा। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, और ना तो मैं किसी प्रकार के क्रिया कर्म, यहाँ क्रिया कर्म का मतलब है तमाम तरह के ईश्वर प्राप्ति के लिए जो तमाम तरह के आडंबर किए जाते हैं, यज्ञ कराए जाते हैं, हवन कराए जाते हैं, माला जपी जाती है, तो इस तरह के तमाम तरह के क्रिया कर्म करने में भी मैं तुम्हें नहीं मिल सकूंगा, और ना ही योग और वैराग में, यानी योग साधना से, ना तो वैराग्य धारण कर लेने से, इस तरह से मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। खोजी होय तो तुरंत ही मिली हूँ, पल भर की तलाश में। ईश्वर कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर सच्ची श्रद्धा है, खोजी होय मतलब अगर तुम सच्चे खोजने वाले हो, मुझे खोजना ही चाहते हो, तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। तुरंत ही मिली हूँ, तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, तुम मुझे क्षण भर की तलाश करके तो देखो, क्षण भर में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। क्योंकि अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो तुम्हें मुझे और कहीं खोजने जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ही स्थित हूँ। उसके बाद कबीर दास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं, साधु मतलब यहाँ पर संतों। कबीर दास जी संगत में रहते हैं तो संतों की बात करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतों, सुनो, ये ईश्वर कहीं इधर उधर नहीं, बल्कि हर मनुष्य की अंतरात्मा में बसते हैं। इनको कहीं और ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो साधक है, सच्चा साधक है, और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो उसे अपने भीतर ही खोजना चाहिए। ईश्वर को बाहर खोजने से नहीं मिलेंगे, बाहर खोजना व्यर्थ है। वह हर जीव में, कण कण में व्याप्त है, हमारी अंतरात्मा में व्याप्त है। तो उसे हमें अपने अंतरात्मा में खोजने की आवश्यकता है, ना कि किसी मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, ना तो किसी प्रकार के
कर्म कांडों में खोजने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार यहाँ पर कबीरदास जी ने तमाम तरह के बाह्याडंबर और सामाजिक मान्यताओं को खंडन करते हुए ईश्वर के सर्वव्यापी होने का ज्ञान मनुष्यों को दिया है।